मुंबई से अर्चना मैम जुड़ती हुई। अर्चना मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। अर्चना मैम, आप क्या करते हो, कितना समय हो गया इक्विटी से जुड़े, शेयर बाजार में ट्रेड या इन्वेस्ट करते हुए? गुड आफ्टरनून आशीष जी, और सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे आपको। थैंक यू मैम। और मैं करीब 8 साल से जुड़ी हुई हूँ शेयर मार्केट में। हाँ। मैं बेसिकली प्रोफेशन से कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और मैंने कम से कम 20 साल जॉब किया है। तो 2014 में मैंने जॉब छोड़ दिया और मैंने सोचा कि कुछ घर से ऑनलाइन करते हैं। हाँ। तो तभी मैंने ट्रेडिंग शुरू किया और पहले डे ट्रेडिंग करती थी और शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना ट्राई किया, लेकिन वो मुझे जमा नहीं। फिर उसके बाद मैंने कुछ कोर्सेस अटेंड किए। हाँ। और तब से मैं अभी सिर्फ फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करती हूँ। 2014 तक जॉब किया, उसके बाद से सोचा इंडिपेंडेंटली, तो मतलब अब आप एक्टिवली स्टॉक मार्केट में हो पिछले 8-10 सालों से। Yes, और ये 8-10 साल। साल कैसे पैन आउट हुए? शुरू में कुछ चैलेंजेस आए, अब नेट पैसा आ रहा है, घर पे नहीं आ रहा है। अर्चना मैम, जॉब छोड़ के आप पछतावा तो नहीं हो रहा? मेरा पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 85% गेन है अभी तक। अरे वाह, तो जॉब छोड़ने का कोई अफसोस नहीं? नहीं, अफसोस नहीं है। मेरा इनफैक्ट बहुत अच्छा हुआ है, रहा है ये जर्नी। और मेरे पास बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, जैसे M&M है जो 100% के ऊपर है, रेडियो खैतान है जो 200% गेन पे है, मारुति है जो भी, उसमें भी 100% गेन है। ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स है जो मेरे प्रॉफिट में हूँ मैं। सिर्फ 3 स्टॉक है जिसमें मुझे लॉस में हूँ मैं, और वही मैंने सोचा कि चलो आज पूछ लेते हैं कि कुछ उसमें कौन सा पहला दिक्कत कर रहा है? सबसे पहला स्टॉक है जो मेरा SAS। हाँ। मैंने 204 क्वांटिटीज है मेरे पास एट द रेट ऑफ 425। ये भी लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है? लॉन्ग टर्म के लिए हुआ है। एक्चुअली ये कोविड के टाइम पे लिया था, तभी मुझे लगा शायद बहुत सभी लोग अभी घर में सैनिटाइज करेंगे और ATM का ज्यादा यूज करेंगे, तो वो सोच के मैंने वो टाइम पे लिया था। और लेकिन पिछले 1 साल से थोड़ा उसका परफॉर्मेंस डाउन है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये भी प्रॉफिट देगा मुझे लॉन्ग टर्म रखूंगी। तो लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा गाइडेंस ले लेते एक्सपर्ट से। भाई, है तो फैसिलिटी मैनेजमेंट में, है तो सिक्योरिटी मुहैया कराने का काम। ठीक है, लॉजिक बैठाने की कोशिश हुई थी, लोग फैसिलिटी मैनेजमेंट में ज़्यादा खर्च करेंगे या फिर कैश मैनेजमेंट में सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ये लॉजिक सही बैठ रहा था क्या आशीष सर? और ये कंपनी फंडामेंटली है कैसी? SIS लिमिटेड जब बाजार रिकॉर्ड हाईस पे खड़ा हुआ है, मेरा 40-50 रुपए नुकसान हो रहा है, ये स्टॉक फिर रखना ही नहीं रखना है? देखिए, ये कि ओवरऑल थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर स्टॉक रहा है। हाँ। यदि आज अभी भी देखें तो अपने 52 वीक हाई से करीब 100 रुपए नीचे ट्रेड हो रहा है और काफी नैरो रेंज में स्टॉक ट्रेड करता रहा है। इनके पास में एक जो डोमेस्टिक बिजनेस है, उसके बाद में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस खरीदा है, बट परफॉर्मेंस क्वार्टर ओवर क्वार्टर आप देखें तो उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। कोई बहुत ज्यादा जो ग्रोथ की बात थी कि 15-20% CAGR ग्रोथ करती रहेगी कंपनी, वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो मेरी सलाह रहेगी मैम कि 400 रुपए के आसपास इस स्टॉक में से आप एग्जिट कर ले, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो 485-500 के लेवल स्टॉक में जल्दी ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी भी मार्केट कैप वाइज काफी महंगा है। 5,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप है कंपनी का, और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उसे कमेंसुरेट नहीं करते। तो मेरी सलाह स्टॉक में से निकल जाने की रहेगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसकी बजाय आप जेन टेक्नोलॉजीज का स्टॉक, जो मैंने इस चैनल पे पहले भी रिकमेंड किया है, उस स्टॉक में आप निवेश करें। वो भी करीब 350 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है और डिफेंस क्षेत्र में काफी अच्छे ऑर्डर्स इस कंपनी को जून क्वार्टर में ही मिलने की उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। तो ये इस स्टॉक में बिल्कुल पोटेंशियल है 400 से 425 रुपए तक शॉर्ट टर्म में जाने का, और फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है। तो मेरी सलाह एक बार निकल जाने की रहेगी SIS से। SIS से एग्जिट करना है मैम, चाहे तो कोई जेन टेक्नोलॉजीज जो डिफेंस स्पेस में, जिसके मेरे ख्याल से लास्ट क्वार्टर के नंबर्स भी शायद बहुत अच्छे आए थे, रखिए इसको रडार पे। ये ज्यादा, और ये भाव टू भाव मैच भी कर दिया आशीष जी ने। 300-400 का वो है, 300-400 का ये है, उधर से एग्जिट करके इधर चाहे तो एंट्री ली जा सकती है। कॉल आपका। नमिता मैम, अगला सवाल कौन सा? सर मेरा सवाल, वो टाटा स्टील के लिए मैंने शेयर लिया हुआ है सर, टाटा स्टील कंपनी ऊपर 200 शेयर्स हैं और मैंने 108 में परचेज किए थे लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए मेटल स्टॉक। आशीष सर, क्या करा जाए? है तो दिग्गज टाटा स्टील,
मेरे भाव के आसपास है, 108 रुपए के अट्रैक्टिव लेवल्स हैं। ए, टाटा स्टील लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो होल्डिंग है कि नहीं, और बी, 108 की खरीद फिर सही है कि नहीं? ये खरीद के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं कोई इशू नहीं है। ओनली थिंग है कि जो मेटल स्टॉक में हमने एक बहुत ही लैकलस्टर रिस्पांस देखा है, और पर्टिकुलरली स्टील स्टॉक्स में कोई बहुत ज्यादा रुझान नहीं आ रहा है, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ कोई बहुत ज्यादा है नहीं। तो और इंडिया में ही जितनी भी स्टील कंपनी, उन्होंने अपनी कैपेसिटी, क्योंकि पिछले 2 साल बहुत फ्री कैश फ्लो था सबके पास, तो सबने अपनी कैपेसिटी भी काफी बिल्टअप कर ली है। तो जिसके कारण से हम देख रहे हैं कि कोई बहुत ज्यादा प्राइस हाइक ये कंपनियां नहीं ले पा रही हैं, जो उनका मेजर जिसके कारण से उन स्टॉक्स में मूवमेंट आता है। तो मेरी सलाह रहेगी कि यदि आपने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है तो ठीक है, 108 110 तक आप निकल सकते हैं, पर लंबी अवधि के लिए मुझे लगता है कि आपको किसी पाइप कंपनी में निवेश करना चाहिए, जहां पर कुछ ऑर्डर बुक्स हो, या काफी अच्छे नतीजे उम्मीद हम कर रहे हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, टाटा स्टील को बेच के यदि आप लेना चाहें तो वेलस्पन कॉर्प के स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, जो 243 के आसपास ट्रेड हो रहा था अभी। और कल कंपनी के नतीजे भी आने वाले हैं, और मेरा मानना है कम से कम 3 गुना उनका एबिटा मार्जिन, एबिटा जो ग्रोथ है वो क्वार्टर ओवर मंथ, ईयर ओवर ईयर इस बार देखने को मिलने वाला है। और काफी अच्छा उनके पास में एक पोर्टफोलियो है, पाइप है, टीएमटी बार है, और वाटर टैंक्स हैं, या डिफेंस में एबीजी शिपयार्ड को एक्वायर किया है। तो ये ऐसा स्टॉक है जो अभी भी अपने 52 वीक हाई 300 रुपए से करीब 60 रुपए नीचे चल रहे हैं, और नतीजे आने के बाद से मुझे लगता है कि धीरे धीरे उस लेवल पर ये स्टॉक जाएगा। तो यदि आपका 3-6 महीने का नजरिया है तो बिल्कुल इस स्टॉक में पोटेंशियल है करीब 20% अपसाइड देने का, जो मुझे अभी टाटा स्टील में नजर नहीं आता। स्विच करने की मैम सलाह समझिएगा, वेल्सपन कॉर्प को अपने पढ़िएगा, अच्छा लगे। एक्सपर्ट का तो व्यू है कि टाटा स्टील से मूव करके वेल्सपन कॉर्प पे दाव लगाना।